वेलकम बैक व्यूअर्स। आज एक बार फिर से गणित दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आया हूं। और आज हम कुछ लॉन्ग वीडियो न बनाकर आज एक शॉर्ट वीडियो के रूप में हम आपके सामने रखेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग को मेजर करेगा, यानी कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से डेवलप होती है और किस तरीके से आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं और फिर उसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास है 7 टू द पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 टू द पावर sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको कह रहा है कि फाइंड x, आपको x कैलकुलेट करना है। तो देखिए बिल्कुल हट के क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और बिल्कुल एकदम हटके है, जो कि आप यूजुअली आप इसको इस तरह से क्वेश्चंस को आप कम करते हैं। तो किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग का काम यहाँ पर होगा, अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से लगेगी। तो देखिए, क्योंकि अगर ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 लिखने के लिए हमारे पास हो जाता, लेकिन ये सामने नहीं है। तो यहाँ से हमको कुछ बात समझ में आती है कि यदि हम इसे 7 मल्टीप्लाइंग ठीक है बाय 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, अगर हम दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये आपका है 7 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 7 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 7 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें देखिए अब जो आप सोच रहे थे ना वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज आप जानते हैं ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n अगर आपके पास होता है m प्लस n। अब आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं तो जो एक्सपोनेंट आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं का यहाँ पर इस्तेमाल है। किस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जो ये पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें किस तरीके से आप सॉल्व करने का आपका तरीका होता है, एक मेथड होता है, यानी सॉल्विंग का क्या मेथड होगा, उसमें किस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाएंगे, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके लिए नहीं है, आपको एक मेथड के आधार पर यह समझाया जा रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी अबाउट एक्सपोनेंट वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखिए 7 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स 7 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज क्योंकि ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 8 इंटू 7 साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज ये इसमें कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारा टोटल 1 होता है, प्लस ये हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे ये 8 इंटू 7 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। समझ गए होंगे आप इतनी चीज। तो अगर इस तरीके से आपके पास आता है तो अब इसे कैसे सॉल्व करें। देखिए फिर एक नई मुश्किल फिर से आ गई।
यहाँ तक तो हमने एक्सपोनेंट को थोड़ा सा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर ये दोनों सामने होते तो हम इसे 1 लिख सकते थे, ये हमको दिमाग में आया। तो उसको लाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमने 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमको 1 मिल गया और ये फ्री हो गया। तो हम चाहेंगे कि ये टिपिकल जो आपको टर्म्स मिली है, इसको किस तरीके से मिनिमाइज करके आप इसको सिंपल बना दें, ये आपकी कोशिश है इसमें। तो उसके लिए आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 1 आ गया, तो सो ये 1 1 हो गया। और यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ पर ये आ गया, लेकिन आपका सॉल्यूशन अभी भी नहीं बना। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये चीज़ 7x 7 स्क्वायर एक्स, ये 2, ठीक है। और इसे आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं आप इसको 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बिकॉज ये इसका पावर है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 8 इंटू 7 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये सेम चीज़ है। इसका मतलब है यदि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने से टी एज्यूम कर दिया, तो देखिए आप 7 प्लस टी टू द पावर 2 हो गया, और ये आपके पास 8t आ गया। तो यहाँ से आपके पास 8t स्क्वायर और आपके पास आ गया माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये t स्क्वायर माइनस 7t और माइनस t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप t कॉमन लेते हैं तो t माइनस 7, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो t माइनस 7, और t माइनस 7 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा t माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास t इज इक्वल टू, एक तो 7 मिल जाएगा, यहाँ से आपको t इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा आप 7 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप t इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, मतलब अगर आप t इज इक्वल टू आप 7 लेते हैं तो आपके पास ये आएगा। इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1 हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिएगा, इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें रूट लगा दीजिए, और यहाँ भी आपको रूट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये साइन एक्स हो जाएगा। रूट लगाने का मतलब